तो आप सभी अखंड चुलबुले बच्चों को हमारा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be। देखो बालक क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक बॉल को फेंका गया है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, 30 डिग्री होगा गुरु। हाँ जी गुरु, 30 डिग्री होगा। अब इसका जब मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो हो जाएगा v cos 30। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, तो ये 60 पर हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल लेते हैं, यानी ये जो हमारा थीटा है हम इसको कंसीडर करते हैं, इसको नहीं, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो है हमारी वाई डायरेक्शन में वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v sin 30। v sin 30। अब जो कि कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, देखो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी तो हो जाएगी 0, क्योंकि वो और ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो थ्रू आउट द मोशन क्या होती है, सेम होती है। तो वो कितनी रहेगी, वो v cos 30 ही रहेगी। v कितना है, 10 दिया है। cos 30 कितना होता है गुरु, cos 30 होता है 1 बाई, नहीं, √3/2 होता है। ये कैंसिल हो गया और ये कितना बचा, 5√3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है गुरु, बी वाला मैच हो रहा है। ठीक है, एक बालिका कह रही थी कि वीडियो तो बहुत अच्छी है लेकिन बात बहुत करते हैं, तो अब बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे। ठीक है, पर आपका कर्तव्य है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला सवाल 7वें नंबर का कह रहा है, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन। बहुत सिंपल और सरल लल्लू सा सवाल है, 2022 नीट में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के एक बॉल को फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। मैक्सिमम हाइट निकालिए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लगा दो वैल्यू सारी, रख दो। कितना हो गया, ये 20 है तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 1/4 हो गया, इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, ये देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कट गया 4 से, कितना बचा 10, और इसको काट दो 10, तो बच गया कितना 5। तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 5 मीटर। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला याद रखना। नहीं याद है तो इसको नोट डाउन कर लो, पेपर में बिल्कुल भूल के मत आना। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अखंड चुलबुले बालक, देखो कह रहा है कि फोर्स दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और आर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इसका कह रहा है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट निकालिए और मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाले के साथ हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 प्लस जे वाले के साथ 1 इंटू 2 प्लस के वाले के साथ के कितना है -1 इंटू -2। ये हो गया भाई साहब स्केलर प्रोडक्ट, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये प्लस हो जाएगा। तो 6 2 8 2 10, ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए तुमको करना पड़ता है आई कैप जे कैप के कैप, ये वाला फंडा करना पड़ता है तुमको, है। चलो रख देते हैं, इधर क्या है 2 1 -1, फिर ये 3 2 -2। अगर चलो हम इसका सॉल्व करते हैं तो पहले इस लाइन को हाइड करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2, माइनस का साइन लगेगा -2 मतलब +2। ये देखो 2 और 1 -2, माइनस का साइन लगा के 1 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा। और ये रहा भाई साहब आई कैप प्लस जे वाले को हाइड किया, ये कितना हो गया -4। ठीक है, 2 इंटू 2 -4, माइनस का साइन लगाया और ये -3 यानी +3। ये हो गया आपका जे कैप, प्लस का साइन लगाया, फिर ये हाइड किया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 -3 और ये हो गया के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जो है वो आया। देखो 2 -2 ये तो 0 हो गया, ये कितना रहा माइनस का, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहता है, तो ये हो गया आपका प्लस का 1 यानी प्लस का जे कैप प्लस का के कैप।
अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मॉड 1 का स्क्वायर प्लस मॉड 1 का स्क्वायर, कितना हो गया गुरु, ये हो गया आपका √2। ठीक है, मॉड हटाएंगे तो √2 आ जाएगा। यानी एक अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो 10 न्यूटन मीटर आएगा, और अगर आप क्या करते हो वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो √2 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हो, समझ में आया ना? चलो अगले सवाल पर चलते हैं, बहुत सिंपल सा था। ये देखो प्रॉपर सॉल्यूशन तुमको दिया हुआ है गुरु, समझे कि नहीं समझे? चलो अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल 2022 का है। अगला सवाल कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कल ऑफ रेडियस r विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, टेक्स टाइम t टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है भाई सब। अब अगर हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज 4r, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय। बहुत सिंपल है, देखो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसको r रेडियस के सर्कल में एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो इसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, u बराबर कितना पूरा कवर, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो टू डिस्टेंस कितना हो रहा है 2πr। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड निकाल रहा है ना, तो 2πr जो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। टाइम कितना लग रहा है, t समय लग रहा है, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी से कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिए हम, कितना एंगल पर किए लल्ला, थीटा एंगल पर किए, तो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगा ये बता दो। अरे फॉर्मूला तो पता है हमको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है फॉर्मूला लल्ला। हाँ यही होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर h हमको दे रखा है, चूंकि मैक्सिमम हाइट हमसे कह रहा है कि जो है वो है कितनी, 4r है लल्ला। ठीक है, सारा वैल्यूज रख दो, कितना हो जाएगा देखो, अगर सारा वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो h की जगह हम रख दिए 4r बराबर, u की जगह हम रख देंगे ये 2r बाई टी, तो इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2πr बाई टी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना है 2g। अब देखो लल्ला इसको सॉल्व करते हैं, 2g का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लल्ला 8rg बराबर, इसको स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या कहते हो? हाँ जी यही होगा। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये बचा 2, ये एक r से एक r कैंसिल, इधर सबको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा देखो, इधर क्या बचा 2, फिर ये g टी स्क्वायर, 2gt स्क्वायर, नीचे क्या आ गया लल्ला, नीचे आ गया r पाई स्क्वायर, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही बचा। हाँ जी हाँ गुरु यही बचा। अब देखो क्या करेंगे बेटा, ये जो है स्क्वायर इसको हम हटा देंगे, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2g। ठीक है, साइन थीटा बराबर तुम्हारा हो गया 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, है ना, की पावर 1/2, क्योंकि इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये पूरा का पूरा लिख दो 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। ऑप्शन देखो बेटा कौन सा मैच हो रहा है, अगर देखो तो ये हो रहा है 2gt स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 1/2, डी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है साहब, हो गया ये वाला सवाल। क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं है, देखो देख के कर लेंगे, यहाँ पे नीचे तुमको दिख रहा है। अब बेटा कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर है 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना अखंड चुलबुले बालक? क्यों जी? देखो अब बात नहीं कर रहे हैं, सीधे सवाल पे आए हैं, एकदम सवाल समझा रहे हैं तुमको, सवाल समझना है बेटा, डॉक्टर बनना नहीं बनोगे तो फिर हम कूटेंगे, इतना भाग बनता है हमारा, समझे? और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक स्विमर की जो स्पीड है स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकेंड है। रिवर, द स्पीड ऑफ रिवर कितना है, रिवर वाटर का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कहाँ फ्लो हो रही है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, चलो तो ईस्ट की तरफ हम रिवर का फ्लो देख लेते हैं, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ईस्ट है, ये तुमको पता ना, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया तुम्हारा वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। कह रहा है इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यानी ये हमारी नदी है इधर की तरफ बह रही है, और बंदा जो है यहाँ कहीं खड़ा है साउथ बैंक पे, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही वाला होगा शॉर्टेस्ट पाथ। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट
टू नॉर्थ है, ठीक है, यानी नॉर्थ के साथ वो कितने डिग्री पर अपना एंगल बनाए, क्योंकि क्या होगा कि जब वो इधर की तरफ तैरना चाहेगा तो नदी 10 को इधर फेंकेगी। अब ये थोड़ा टेढ़े में ऐसे टिल्ट में तैरेगा तो क्या होगा कि नदी इसको इधर खींचेगी और ये फिर पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। यानी अगर ये पॉइंट बी से ए से स्टार्ट कर रहा है, बी पे जाना चाहता है, तो उसको ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो नदी के साथ बह के पॉइंट बी पे आएगा। अगर सीधा जाएगा तो बह के इधर कहीं चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो हमको स्पीड दे रखा है उसका, उस स्विमर का, वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है लल्ला, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब ये तो तुमको पता है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मान लेते हैं फाई है, और ये एंगल है तुम्हारा थीटा। हमसे ये थीटा एंगल निकालने को बोला है, पर हम ये फाई भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस और हाइपोटेनियस है। अब देखो जो होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस मतलब हम cos थीटा लगा सकते हैं। तो cos फाई अगर हम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 10, हाइपोटेनियस कितना है 20, ये बोले तो हो गया 1/2। और cos 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, यानी फाई का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना बचा, तुम निकाल सकते हो, टोटल 180 होगा, तो 90 और 60 150 निकल गया, बचा थीटा कितना 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है लल्ला 30 डिग्री, बी वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर करेक्ट। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, चलो समझ में आ गया। तो चलो अगर तुम अखंड चुलबुले बालक हो तो फटाफट लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन के 5 क्वेश्चन, वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और डॉक्टर बनने का तैयारी करो, वरना हमारे जैसे मकड़ामन बन के फिर तुम पढ़ाने लगोगे। खैर हम सक्सेसफुल हैं, तुमको बनना पड़ेगा हमारे लेवल तक आने के लिए।